तो कभी कभार वास्तु के अंदर लोग काफ़ी गलतियां भी कर जाते हैं, एंड आई एम सेइंग इन टू वेज. वन इज, दे गेट स्टक विद द रॉन्ग कंसल्टेंट, and then it just becomes like a slippery slope. So some mistakes that happen by people in vastu, a, in terms of the consultant they choose, and b, also some of the upays and the solutions that they use. Just your thoughts on that. Okay, सबसे पहले, as you said, how to choose. These days, I have seen people, horrifying the clients. Like, उनको इतना डरा देते हैं कि वो अगर एक उसको अच्छे से समझना भी चाहते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो भी करना चाहते हैं, पर उनको लगता है शायद ये मेरे दिमाग में वहम बन जाएगा, एक सुपरस्टिशन बन जाएगा. बट नो, इट इज नॉट अ सुपरस्टिशियस. यू हैव टू टेक इट एज अ साइंस, यू हैव टू टेक इट एज अ बेसिक प्रिंसिपल. तो वहां पे यू हैव टू चूज अ कंसल्टेंट लाइक कि जो आपको ऐसे डराए नहीं. आप उससे डिस्कस करोगे, आपको वहीं समझ में आ जाना चाहिए कि फिर इफ वो अगर वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा आपको एक डराने वाली स्टेट में जा रहे हैं. They So create yes, too much fear, it's yes, scaring you too much. There's yes, something, it's a red flag. yes. That's a very big red flag. And then, of course, you have to look for the experience. You have to look for the qualification. These days, I mean, I will say it's irony in this industry that people, having 2-3 days courses and they are in the industry and doing consultations. Correct. So yes, हमारे जैसे ही शायद और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज को सिखा रहे हैं, and then making them come in the society. But I think you should give it a time. आपको टाइम देना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कुछ केस स्टडीज, कुछ टाइम स्पेंड करके ही आपको मार्केट में आके किसी को कंसल्ट करना चाहिए.